नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। एसी फटने के कारण शहर के सिटी अस्पताल में लगी आग के कारण अस्पताल में मची एक ही भगदड़, सौभाग्य से नहीं हुई कोई जीवितहानि। केवाईसी करने के बाद भी लाडली बहनों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। लाडली बहन योजना के पैसों को लेकर रोजाना कार्यालय में उमड़ रही भीड़। लाडली बहन योजना की किश्त को लेकर वाशिम में लाडली बहनों ने निकाला मोर्चा। सरकार व प्रशासन के निर्णय का महिलाओं ने किया निषेध। अकोला जिले के ग्रामीण परिसर में जल किल्लत की गंभीर समस्या। पेयजल न मिलने से खराब पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर। रविवार तक पूरे विदर्भ में जारी रहेगा सूर्य का प्रकोप। रविवार तक भीषण तापमान से नहीं मिलेगा निजात। अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में गर्मी का कहर जारी है। हर साल की तरह इस साल भी लगातार एसी फटने की खबर आ रही है। शहर के रामदासपेट परिसर से सिटी अस्पताल में एसी फटने से लगी आग के कारण पूरे अस्पताल में एक ही भगदड़ मच गई थी। अस्पताल के भीतर धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। खबरदारी के तौर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों को अन्य अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। शहर के रामदासपेट परिसर से सिटी अस्पताल से सामने आई एक घटना ने लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अस्पताल में लगे एयर कंडीशन में धमाका होने के बाद आग लगने से पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं फैल गया था। ऊपरी मंजिल पर अस्पताल में दाखिल मरीज ऊपर ही अटक गए थे। अस्पताल में भर्ती मरीज तथा कर्मचारियों में घबराहट फैल गई थी। इन सभी मरीजों को बाहर निकालने के लिए उपस्थित अस्पताल में अन्य कर्मचारी तथा मरीजों के परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल की खिड़कियों के शीशे फूटने के कारण यहां भर्ती मरीजों के कुछ परिजन मामूली रूप से घायल हो गए। मी राहणार दाखवले माझा मिसेसचा परवा दिवशी ऑपरेशन झालं आणि मी डब्बा आणायला घरी गेलो तर मला फोन आला इथं आग लागली म्हणून। तर मी तसंच इथं पोहोचलो तर वरती पूर्ण धुवा, समोर तर काही दिसत नव्हतं। तर मला वरती जाऊ देत नव्हतं कोणी। पेशंट सारा वरती लटकेल तर मी काच फोडले, माझ्या एवढा डोळ्याला पण लागलं, काच उठल्यात, पायात काच उठल्यात, तर कोणी जाऊन नाही निघालं वरती। तर माझ्यासोबत माझी मिसेस आणि 8 जण खाली आणले। मी तसं केअर हॉस्पिटलला ऍडमिट केलं सरांनी। सौभाग्य से घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। खबरदारी के तौर पर अस्पताल में दाखिल अन्य मरीजों को निरामय अस्पताल तथा केयर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग तथा रामदासपेट पुलिस थाने के कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे थे। अस्पताल के भीतर एयर कंडीशनर फूटने के बाद आग लगी थी, जो दमकल विभाग ने तुरंत आकर बुझा दी। यह आग कैसे लगी, इस बारे में महावितरण की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल अस्पताल में भर्ती मरीज को अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, ऐसी जानकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी ने दी। 1:15 वाजेच्या दरम्यान सिटी हॉस्पिटलला आग लागल्याची माहिती रामदासपेट पोलीस स्टेशन आणि आम्हाला मिळाली। त्या अनुषंगाने तात्काळ फायर ब्रिगेडच्या ज्या गाड्या आहेत, फायर ब्रिगेडच्या गाड्या इकडे आम्ही रवाना केल्यात। रामदासपेट पोलीस स्टेशनचा संपूर्ण स्टाफ, रामदासपेट पीआय आणि त्यांना मदतीसाठी सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी गवळी साहेब या पूर्ण स्टाफचा आम्ही इकडे रवाना केलेत। त्या दरम्यान जे हॉस्पिटलमध्ये एकूण 18 पेशंट असल्याची माहिती आम्हाला प्राथमिक माहिती मिळाली। सर्वचे सर्व 18 पेशंट जे आहेत ते सुखरूप आहेत। त्यांना निरामय हॉस्पिटल आणि केअर हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करण्यात आलेला आहे। बाकी जे एमएससीबी आणि इलेक्ट्रिसिटीशी संबंधित जे अधिकारी आहेत तर त्यांच्याकडून बाकी पुढचा अहवाल आम्ही घेऊ की नेमकं कारण यामागचं काय होतं। आता प्रथम दर्शनी त्याच्यामध्ये शॉर्ट सर्किट असल्याचं ते माहिती मिळत आहे। जे एसी आहे त्या एसीच्या काही वायरिंगला स्पार्क होऊन त्याच्यातून तो धूर तयार झाला अशी ती माहिती आहे।
प्रथमदर्शनी. बाकी MSCBचा अहवाल आम्ही हस्तगत तपासामध्ये हस्तगत करून बाकी पुढचा तपास यामध्ये करू आम्ही. इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेज गर्मी में लगातार चलने वाले एसी खतरा बन सकते हैं, और अगर हाँ तो खुद को कैसे सुरक्षित रखें, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। लाडली बहन योजना के लिए केवाईसी करने के बाद भी कई महिलाओं के खाते में 2 महीनों की किस्त न आने के कारण महिलाएं शहर के जिला महिला बाल कल्याण विभाग कार्यालय में भीड़ कर रही हैं। इन महिलाओं के सवालों को जवाब देते देते कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों के नाकों में दम आ रहा है। जिले के कई लाडली बहनों को मार्च और अप्रैल का पैसा नहीं मिलने से लाडली बहनों में नाराजगी दिखाई दे रही है। कई महिलाएं सरकार के इस निर्णय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं। योजना का पैसा न मिलने से प्रतिदिन सैकड़ों लाडली बहनें महिला एवं बाल विकास कार्यालय में भीड़ कर रही हैं। खासकर के लाडली बहनों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे, या अगर वह अयोग्य है तो किन कारणों से। लाभार्थी महिलाओं को इस बारे में कोई योग्य जानकारी नहीं मिलने से भ्रम का माहौल बन गया है। यहाँ आने वाली सभी महिलाएं केवाईसी प्रोसेस पूरा करने का दावा कर रही हैं, लेकिन यह बात सामने आ रही है कि लाडली बहन योजना के कई लाभार्थियों का केवाईसी तकनीकी दिक्कतों और अधूरी जानकारी की वजह से रुका हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन तकनीकी दिक्कतों को कौन दूर करेगा। कुछ महिला इस महीने से अपात्र हो गई हैं, लेकिन उन्हें कोई आधिकारिक मैसेज नहीं भेजा गया है। अपात्र की सही वजह या क्या गलती रह गई थी, इसकी कोई जानकारी नहीं होने की वजह से महिलाएं पैसों का इंतजार कर रही हैं। इसलिए भ्रम की स्थिति बढ़ गई है। पैसे क्यों रुके, यह जानने के लिए महिलाओं को चिलचिलाती धूप में लाइन में लगने की नौबत आ गई है। सरकार ने 2 बार केवाईसी का मौका दिया था, लेकिन अब प्रशासन जानकारी दे रहा है कि दोबारा केवाईसी का मौका नहीं मिलेगा। अब करे तो क्या करे, यह बड़ा सवाल लाडली बहनों के सामने निर्माण हो रहा है। योजना के पैसे क्यों नहीं आए, यह जानने के लिए यहाँ पिछले 2-4 दिनों से चक्कर काटने वाली कुछ लाडली बहनों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आम्ही काय लाडक्या बहिणीसाठी किती वेळा आले? 3 वेळा आलो. ते म्हणतात केवायसी अजून चालूच नाही झाली. 1 जानेवारीपासून पैसे नाही भेटले. अच्छा, काम झालं का तुमचं? नाही झालं नाही. तुम्ही कशासाठी आले मावशी? चांगलं लाडक्या बहिणीसाठी काय पगार बंद पडला का? पगार नाही. लाडक्या बहिणीचे कोणता महिना? 1 जानेवारी 1 जानेवारीपासून पैसे नाही. येऊन नाही राहिले? नाही येऊन ते म्हणत की अजून तुम्ही सरकार जे काढतील पुढे हां. तर पुढे पाहू मग आम्ही केवायसीचं. तरी तुम्हाला एक खट्टा भेटून जाते. त्यांनी हे सांगितलं आम्हाला होते. 2 वेळा आलो आम्ही. बरं, ठीक. आज गुरुवार को बड़ी संख्या में लाडली बहनों ने वाशिम जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लाडली बहन योजना की किश्तें पिछले 4-5 महीनों से नहीं मिल रही हैं। केवाईसी करने के बाद भी योजना का लाभ न मिलने से महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई और तुरंत योजना का लाभ शुरू करने की मांग की। वाशिम जिले के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाओं ने आज वाशिम जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर प्रशासन पर धावा बोला। मोर्चा में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि समय पर केवाईसी प्रोसेस पूरा करने के बावजूद भी सही लाभार्थी महिलाओं के अकाउंट में योजना की किश्तें जमा नहीं की जा रही हैं। दूसरी ओर महिलाओं ने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि ये अयोग्य और नकली लाभार्थियों को नियमित रूप से पैसे दिए जा रहे हैं। महिलाओं के अनुसार पिछले 4-5 महीनों से किश्तों में देरी होने के कारण घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग की है कि प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे और सभी बकाया किश्तें जमा करे। इस अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में लाडली बहनें मौजूद थी। अपने पर हो रहे अन्याय को लेकर लाडली बहनों ने नाराजगी व्यक्त की। आज आम्ही इथे कलेक्टर ऑफिसला निवेदन देण्याकरिता आलेलो आहोत. आमचे जे लाडक्या बहिणींचे जे खरंच गरजू व्यक्ती आहेत त्यांचे पैसे जमा झालेले नाहीत अजून. आमचे केवायसी आमच्या बऱ्याच महिलांच्या वाशिम जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातल्या महिलांचे जे केवायसी करूनही सुद्धा 5 महिन्याचे 5 ते 6 महिने झाले पैसे जमा झालेले नाहीत. तरी कृपया करून कळकळीची विनंती आहे सरकारला की आमचे गरजू महिलांचे पैसे जमा करण्यात यावे. ज्या खरंच महिलांना घरी त्यांच्या गाडी सर्व फॅसिलिटी आहेत त्यांचे पैसे जमा होत आहेत आणि खरंच की ज्या महिलांना गरज आहे, मोलमजुरी करणाऱ्या आहेत, सफाई कामगार आहेत, अशा खूप काहीतरी गरीब घरच्या महिला आहेत त्यांचे पैसे अजूनही जमा करण्यात आले नाही. तरी कळकळीची विनंती आहे केवायसी करून सुद्धा पैसे जमा झालेले नाही आहेत.
तरी कळकळीची विनंती आहे सरकारला की आमच्या गरजू व्यक्तींची पैसे जमा करण्यात यावे। अकोला जिले के ग्रामीण परिसर में जल किल्लत की भीषण समस्या निर्माण हो गई है। ग्रामीण परिसर में पानी की टंकी होने के बाद भी पेयजल न मिलने से ग्रामीण परिसर के नागरिकों को कुएं का खराब पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। अकोला तहसील के पातोंडा गांव में भीषण जल किल्लत की समस्या निर्माण हो गई है। पेयजल के अभाव में गांव के नागरिकों को पेयजल के लिए दूर दूर तक भटकने की नौबत आ रही है। पिछले 20 से 25 दिनों से पेयजल न मिलने से नागरिकों में तीव्र आक्रोश व्यक्त हो रहा है। पातोड़ा व गरसोली गांव को सप्ताह में 2 बार पेयजल की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन 84 ग्रामीण जलापूर्ति योजना पूरी तरह विफल होने से नागरिकों को अब पेयजल मिलना भी बंद हो गया है। रोजाना 2 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर नागरिकों को जंगल के कुएं तथा पाइपलाइन पर लगे वॉल से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। कुएं का पानी भी इतना खराब है कि जिसमें जीव जंतु दिखाई देने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। गांव की महिला, पुरुष तथा बच्चों को भी रोजाना पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। अपने काम धंधे करना या पानी की तलाश में भटकना, यह सवाल गांव के नागरिक कर रहे हैं। परिसर में जल्द पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से की जाए, अन्यथा हम सभी गांव के नागरिक आमरण अनशन व चक्का जाम करेंगे, ऐसी चेतावनी भी नागरिक दे रहे हैं। 1 महिना 15 दिवस झाले, पाणीच नाही आहे। 1.5 महिना होत आला, पण नळाले पाणी येत नाही। आम्ही कसं जगाव या गावात? गाव सोडून जाण्याची परिस्थिती आली आमची। रात्रभर जागून पाणी 4-4 दिवस पाणी मिळत नाही। सरपंचाला विचारलं की आज येते। दिनेश खबरखडे यांच्या वावरात विहीर आहे, तिथून पाणी आणलं। तिथलं पाणी सर्व हिरवंगार आहे, ते काही आम्हाला पिण्याजोगं नाही आहे। त्याच्यामुळे मुलांच्या तब्येता खराब होऊन राहिल्या, मुलं बाळ बिमार पडून राहिले। आणि पुसाटाचा वाल आमच्या गावापासून 10 किलोमीटर दूर अंतरावर आहे। तिथून पाणी आणलं पायी जाऊन, माणसांनी कामावर जावं की पाणी आणा, की बायांनी जावं पैदल जाऊन। ऊन किती तापून राहिलं, पिण्याला पाणी नाही आणि गावाची परिस्थिती खूप गंभीर आहे। दुष्काळ 1 महिन्यापासून आमच्या गावात पाणी भेटून राहिलं नाही। आम्ही 2-2 किलोमीटरवर पाण्याला जातो। झिऱ्याचं, नदीचं, नाल्याचं, धुऱ्याचं पाणी प्यायला आणतो। आमच्या अंगाले पाणी नाही, आमच्या पियाले पाणी नाही, आमच्या लेकरा बाकराले पाणी नाही, आमच्या घरादाराले पाणी नाही। आणि तुमच्या मतानं काय करायचं असेल तुम्ही करा, जे आमच्या मतानं करायचं असेल ते आम्ही करतो। उपेशनाला बसतो आम्ही, तर ते कुठले जाऊ उपेशन बसतो आम्ही। सबना महिला मंडळाला 2 ट्रॅक्टर भरून आमच्या गावामध्ये सुमारे 45 दिवसापासून पाण्याचा थेंबही नाही, पिण्याचे नाही ना वापरायचे नाही। कुठल्याच प्रकारचे पाण्याचे स्रोत इथं उपलब्ध नाही। आम्ही 1.5-2-2.5 किलोमीटरवरून पिण्याचे पाणी डोक्यावर किंवा बंडीने आणतो। आमचे अतोनात हाल सुरू आहेत। शासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावे। सध्याची परिस्थिती अशी आहे की आम्हाला पोटॅशियाच्या टाकीवरून पाणी देणं चालू आहे। तेच लाईन 3 वर्षांनी चालू केली होती इंगळे साहेबांनी। ते लाईन बंद केली, 15 दिवस त्यांनी पाणी सोडून चेक करून पाणी, त्याच्यात दूषित पाणी येत होतं, एकदम गांडूळ येत होते, जंतू येत होते। त्यांनी ते त्यांच्या लक्षात आलं, त्यांनी बंद केलं। आणि आता राऊत साहेबांनी ते परत तेच चालू केली। आम्ही त्यांना सांगायला गेलो, ते म्हणतात की तुम्हाला त्या मेन लाईनून पाणी भेटत नाही। विदर्भ के कुछ जिलों में हीट वेव जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि यह रविवार तक जारी रहेगा। बुधवार को राज्य के वर्धा जिले में सबसे ज्यादा 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उत्तर भारत में भी लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में देश में सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। नागपुर रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान के मुताबिक अकोला, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती और यवतमाल जिलों में हीटवेव जारी रहेगी। अनुमान लगाया गया है कि 21 मई को अकोला और अमरावती में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जबकि चंद्रपुर, नागपुर और वर्धा में पारा 46 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। चूँकि रात के तापमान में भी कोई खास कमी नहीं होगी, इसलिए हीटवेव के और बढ़ने की संभावना है। वर्धा शहर के बाद अकोला व अमरावती में भी सबसे ज़्यादा 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद नागपुर में 46.4 और चंद्रपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। रविवार तक पूरे विदर्भ में इसी तरह तापमान रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अकोला शहर के गौलीपुरा से तपे हनुमान मंदिर तक मेन रोड पर बड़ी मात्रा में किया गया अतिक्रमण आज महापालिका ने हटाया। सड़क के दोनों तरफ बिना इजाजत के शेड, ठेले और बांधकाम यातायात में रुकावट डाल रहे थे। नागरिकों की शिकायतों के बाद महापालिका ने यह कार्रवाई की।
रोड के ऊपर किए हुए कच्चे पक्के इंसेसाइज सभी प्रकार का अतिक्रमण, नाले के ऊपर किया हुआ अतिक्रमण जल्द से जल्द अब निकाल ले, अन्यथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आपको पूर्व सूचना दी हुई है, सभी अपना अतिक्रमण जल्द से जल्द हटा ले। होने वाले नुकसान के लिए आप सब जिम्मेदार रहेंगे। अकोला महापालिका के अतिक्रमण विभाग ने आज सुबह से गौलीपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। परिसर के तपे हनुमान मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ के अतिक्रमण जेसीबी की मदद से हटाए गए। कई दिनों से इस रोड पर परिसर के नागरिकों तथा दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे ट्रैफिक की समस्या हो रही थी। खासकर नागरिकों और गाड़ी मालिकों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अतिक्रमण हटाने के दौरान महापालिका की टीम के साथ पुलिस की एक टुकड़ी भी तैनात की गई थी। कार्रवाई के दौरान कुछ जगहों पर मामूली कहासुनी हुई, लेकिन प्रशासन ने शांति से अतिक्रमण हटाने का काम पूरा कर लिया। महापालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर में पहले ही पानी की किल्लत चल रही है, वहीं दूसरी ओर महापालिका की लापरवाही के चलते शहर में फूटी पाइपलाइन से पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। महापालिका के सामने ही पानी की बर्बादी हो रही है, बावजूद इस ओर संबंधित विभाग की अनदेखी हो रही है। अकोला शहर के अलग अलग भागों में पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। महापालिका के ठीक सामने पानी की बर्बादी हो रही है, बावजूद इसके महापालिका के संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह देखकर नागरिक आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। शहर के गांधी चौक से चौपाटी परिसर में पानी की पाइपलाइन फूटने की वजह से पूरे परिसर में पानी बह रहा है। यहाँ रोजाना हजारों नागरिक अपनी पेट पूजा के लिए आते हैं। परिसर में पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। रोजाना 8 से 10 लोग फिसलकर गिर जाते हैं। पानी निकासी के लिए परिसर में पक्की नाली बनाने की मांग परिसर के व्यवसायी कर रहे हैं। महापालिका के ठीक सामने है, फूटी पाइपलाइन से पानी की बर्बादी हो रही है, बावजूद इसके संबंधित विभाग द्वारा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर महापालिका के ठीक सामने ही पानी की बर्बादी हो रही हो तो अन्य परिसर के लोग और व्यापारी महापालिका से क्या अपेक्षा रख सकते हैं। गांधी चौक परिसर में पाइपलाइन फूटने से रोजाना पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन महापालिका की ओर से मरम्मत नहीं की जा रही। यह बड़े दुर्दैव की बात है। यहाँ पे हमारे को नाले की समस्या बहुत हो रही है। यहाँ पे रोज डेली ज़्यादा लोग गिर रहे हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पे ज़्यादा जो कारोबार वगैरह है, हमारे कारोबार करने में बहुत दिक्कत जा रही है। और क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे लोग दिन भर में कम से कम 10-15 लोग तो डेली गिर रहे हैं। यहाँ पे हम किस किस को पकड़ेंगे, यहाँ पे किस किस को संभालेंगे, और उसमें हमारे व्यापार भी बहुत असर पड़ रहा है। यहाँ से सुशीला शिराले नामक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। उनका आरोप है कि अजय शिराले ने रद्द हुए प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट के बारे में सरकार को गुमराह करके नौकरी हासिल कर पात्र व असली प्रकल्पग्रस्तों के साथ नाइंसाफी की है। 2004 में अजय शिराले ने एक झूठे प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल की थी। सुशीला शिराले ने इस बारे में प्रकल्पग्रस्त कार्यालय में आधिकारिक शिकायत की थी, लेकिन उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद सुशीला शिराले ने विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती में भी शिकायत करने के बाद प्रकल्पग्रस्त कार्यालय ने उक्त सर्टिफिकेट रद्द करने की जानकारी दी थी। सुशीला शिराले ने इस बारे में अकोला पुलिस विभाग में भी शिकायत की, लेकिन जब उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने आखिरकार जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता वह भूख हड़ताल जारी रखेंगी। सुशीला नाना शिराळे, मी सर 2004 मध्ये अजय ओमप्रकाश शिराळेंना प्रमाणपत्र काढलं आणि मी इथं डॉक्युमेंट दिले असता त्याचा काका काय करत होता की इथं पुनर्वसन ऑफिसला डॉक्युमेंट दिले की पूर्ण गाळ करत होता। त्याच्यानंतर मी अमरावतीला गेली ते डॉक्युमेंट दिले, ते डॉक्युमेंट इथं पुनर्वसन ऑफिसमध्ये आले। त्याच्यानंतर मला 3 पत्र आले की त्याचं प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेलं आहे म्हणून, तरी त्यांनी ते प्रमाणपत्र जमा नाही केलं पुनर्वसन ऑफिसला। त्याच्यानंतर त्यांना 2007 मध्ये नागपूर सिटीमध्ये पोलीस भरती मारली, ते सिलेक्ट झाला तो। त्याच्यानंतर इथं एसपी ऑफिसला कलेक्टर मॅडमनं लेटर दिलं की जितक्या लवकर होत असेल तितक्या लवकर त्याला काढा। त्याच्यानंतर मी इथं एसपी ऑफिसमध्ये खूप वेळा गेली, पण ते त्याचे जे फीसुद्धा यायनं ते प्रमाणपत्र द्यायचं म्हणजे त्याला नोकरीवरून काढलं नाही। त्याची त्याला लवकरात लवकर नोकरीवरून काढण्यात या अशी माझी विनंती आहे।
अकोला में श्री श्याम प्रेमी सांवरे ग्रुप की ओर से शहर में पहली बार श्री श्याम महाकाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज भजनकारों की उपस्थिति से शहर में संगीतमय शाम व महाकाल भजन का भक्ति भाव निर्माण होगा। ऐसी जानकारी श्री श्याम सांवरे समूह की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। बुधवार 27 मई को शाम 6:30 बजे मूर्तिजापुर रोड स्थित सिटी स्पोर्ट क्लब में आयोजित इस महोत्सव में कोलकाता के प्रसिद्ध संगीत व भजनकार शुभम रूपम तथा उज्जैन के भजनकार किशन भगत अपने सुंदर भजनों के माध्यम से भक्ति भाव का गौरव साकार करेंगे। उन्हें महानगर के भजन गायक पंडित उमेश शर्मा उर्फ डब्बू तथा भजन गायिका नेतल शर्मा साथ संगत करेगी। खाटू नरेश भगवान श्री श्याम बाबा तथा महाकाल का सुरेख संगम इस संगीतमय महोत्सव के माध्यम से पहली बार अकोला के नागरिकों को श्रवण करने मिलेगा। ऐसी जानकारी इस अवसर पर दी गई। इस पत्रकार परिषद में श्री श्याम प्रेमी सांवरे ग्रुप के पदाधिकारी व सेवाधारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हमारे अकोला राजराजेश्वर नगरी में पहली बार होने जा रहा है श्री श्याम महाकाल महोत्सव। ये महाकाल महोत्सव अकोला के लिए एक ऐतिहासिक स्थान रहेगा, जहाँ पर हमारे अकोला में सुप्रसिद्ध गायक शुभम जी रूपम कलकत्ता से आ रहे हैं और उज्जैन से किशन जी भगत और हमारे अकोला के डब्बू जी नेतर जी ये गायकों के साथ में सपोर्ट करेंगे। और यह कीर्तन में जो अकोला पब्लिक आनंद लेंगी वह भजन कीर्तन का एक मौका अदृश्य रहेगा। जय श्री श्याम। यह आयोजन सिटी स्पोर्ट क्लब 27 मई को शाम 6 बजे रखा गया है। जो भी श्याम बाबा के भगत है और राजराजेश्वर के भगत है, आपको सपरिवार पधारना है। जय श्री श्याम, जय श्री माता। RRC चैनल के माध्यम से सभी अकोला कर वासियों को नम्र विनंती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रह के प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए और श्री श्याम बाबा मंदिर से निःशुल्क बस की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी सिटी क्लब तक के। इस भजन की शोभा बढ़ाने के लिए कलकत्ता से शुभम जी एवं रूपम जी और उज्जैन से श्री किशन जी भगत एवं अकोला से श्री डब्बू जी एवं उनकी सुकन्या नेतल जी शर्मा यह इस कार्यक्रम में भजन गायिका के तौर पर रहेंगे। जय श्री श्याम। अमरावती के निबंधक कार्यालय पर वर्ष 1985 से मंजूर लेआउट में 6 मीटर और 7.5 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित प्लॉटों की रजिस्ट्री रोकने का आरोप लगाया गया है। अमरावती एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एंड लैंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में विभागीय आयुक्त को निवेदन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। एकता प्रॉपर्टीचा 6 मीटर आणि 7.5 मीटरच्या रोडच्या खरेद्या चालू करा। 7.5 मीटर असलेल्या खरेद्या चालू करा। यूडीसीपीआर नियमों की अलग व्याख्या पर आपत्ति लेते हुए एसोसिएशन का कहना है कि एकात्मिक विकास नियंत्रण एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 की धारा के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉटों हेतु 4.5 मीटर और 6 मीटर चौड़ी सड़क की अनुमति दी गई है, लेकिन अमरावती में इन नियमों की अलग व्याख्या कर प्लॉट रजिस्ट्री रोकी जा रही है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में ऐसी कोई रोक नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में रजिस्ट्री जारी है, केवल अमरावती में रोक क्यों? ऐसा सवाल निवेदन के जरिए पूछा गया है। अमरावती जिले की लगभग 99% आबादी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आती है। ऐसे में 6 मीटर और 7.5 मीटर सड़क वाले प्लॉटों की खरीद बिक्री रोकना समाज में गलत संदेश देने वाला कदम बताया गया है। एसोसिएशन ने कहा कि रजिस्ट्री रुकने से कई प्लॉट धारक आर्थिक संकट में फंस गए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मालमत्ता स्वामित्व पर अनावश्यक कानूनी बंधन लगने की भी बात कही गई है। अमरावती शहर के पंचवटी से इरविन चौक को जोड़ने वाले उड़ान पुल पर बुधवार एक खौफनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार में स्टंटबाजी कर रहे 2 युवक अचानक संतुलन खो बैठे और फ्लाईओवर से सीधे नीचे सड़क पर जा गिरे। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में नागरिक जमा हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवकों की पहचान कार्तिक प्रदीप छापाने निम्भोरा नगर अमरावती तथा अक्षय भागवत पाडोरे साईनगर अमरावती के रूप में हुई है। दोनों युवक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेज गति से पुल पर स्टंट कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक बाइक को लहराते हुए करतब दिखा रहे थे।
इसी दौरान अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों युवक पुल की रेलिंग पार करते हुए नीचे सड़क पर जा गिरे। घटना के समय फ्लाईओवर के नीचे से एक परिवार गुजर रहा था। गनीमत रही कि युवक सीधे सड़क किनारे गिरे और परिवार हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत दौड़कर घायलों की मदद की और पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। दोनों युवकों को गंभीर हालत में इरविन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। वाशिम के मंगरुलपीर शहर में बांधकाम विभाग कार्यालय के सामने नगर पालिका की पाइपलाइन पिछले कई दिनों से फूट गई। इस फूटी पाइपलाइन से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिसे लेकर नागरिक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। यह देखते हुए इस फूटी पाइपलाइन की मरम्मत कर पानी की बर्बादी रोकने की मांग हो रही है। एक तरफ जहां वाशिम जिले के मंगरुलपीर तालुका में पानी की कमी की समस्या गंभीर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मंगरुलपीर शहर में बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी की तस्वीर भी सामने आ रही है। शहर में बांधकाम विभाग कार्यालय के सामने नगरपालिका की फूटी पाइपलाइन से बड़े पैमाने पर पेयजल की बर्बादी हो रही है। इस फूटी पाइपलाइन से निरंतर पानी बह रहा है। रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पानी की नाहक हो रही बर्बादी को देख नागरिक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पानी की यह बर्बादी एक गंभीर मामला है। लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग फूटी पाइपलाइन की दुरुस्ती कर पानी की बर्बादी रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। एसी फटने के कारण शहर के सिटी अस्पताल में लगी आग के कारण अस्पताल में मची एक ही भगदड़। सौभाग्य से नहीं हुई कोई जीवित हानि। केवाईसी करने के बाद भी लाडली बहनों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। लाडली बहन योजना के पैसों को लेकर रोजाना कार्यालय में उमड़ रही भीड़। लाडली बहन योजना की किश्त को लेकर वाशिम में लाडली बहनों ने निकाला मोर्चा। सरकार व प्रशासन के निर्णय का महिलाओं ने किया निषेध। अकोला जिले के ग्रामीण परिसर में जल किल्लत की गंभीर समस्या। पेयजल न मिलने से खराब पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर। रविवार तक पूरे विदर्भ में जारी रहेगा सूर्य का प्रकोप। रविवार तक भीषण तापमान से नहीं मिलेगा निजात। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।